जो भारत और कनाडा के बीच में तनाव काफी तेजी से बढ़ा है। अब ऑब्वियसली उस लेवल तक नहीं पहुंचा है कि इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही है, बट एक डर बैठ गया है कि क्या होगा जो कनाडा के इन्वेस्टमेंट्स हैं। जरा उस पर थोड़ा अपना राय दें सर। दीप, देखिए वैसे पॉलिटिकल मामला है और जाहिर सी बात है कि दो देशों की आपस में पोजीशनिंग है और उसके पीछे कनाडा के पॉलिटिकल रीजंस भी हो सकते हैं कि भाई ठीक है, अब उनका कहना और हमारा जवाब देना ये अपनी जगह है। मैं उन चीजों में नहीं जा रहा, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो जो हुआ वो आपके सामने है। मैं सिर्फ इसका एक मार्केट के एंगल से और इन्वेस्टमेंट्स के एंगल से जो एनालिसिस कर रहा हूँ, आप उसे उस तरीके से ही देखिए। हमारे यहाँ क्या समस्या हो सकती है मार्केट की? पहली चीज तो ये कि मैं ये समझता हूँ इस तरह की चीजों से कभी भी आपके रिश्ते परमानेंटली खत्म नहीं होते और नहीं कोई ऐसा इसके दम पर आप बिल्कुल है ना रिश्ते तोड़ देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और वही अब तक का प्रेसिडेंट रहा है, अब तक की हमेशा हिस्ट्री यही रही है। कभी भी इस तरह के ये राजनीतिक रिश्ते होते हैं, बातचीत करके सुलझाए जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। सो बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स को कोई पैनिक करने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर मार्केट के एंगल से देखें तो सिग्निफिकेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये कि कनाडा का काफी कुछ पैसा भारतीय बाजारों में, कनाडा पेंशन फंड भारतीय बाजारों में वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर्स के तौर पर है। करीबन उनका 2.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास का, 2.25 लाख करोड़ कोई किसी भी लिहाज से छोटा अमाउंट नहीं होता। मतलब बड़ा है, अच्छा खासा है, अच्छा खासा बड़ा है। तो अगर आपको ये डर लगे कि कनाडा पेंशन फंड और कनाडा पेंशन फंड एक तरह से गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही हो गया वहाँ का, क्या वो सारा बेच के निकल जाएगा? उसका जवाब है ना, क्योंकि 2.25 लाख करोड़ बेचने के लिए पूरा साल भर लगता है। करेक्ट सर, है ना? तो इतना आसान भी नहीं है, न इतना आसान डिसीजन लेना है, न इतना आसान बेचना होता है। करेक्ट। और अगर एक बार आप 2.25 लाख करोड़ बेच के निकल जाए तो वापस घुसना उससे ज्यादा मुश्किल है और इंडिया को आप इग्नोर तो नहीं कर सकते। तो इस तरह की चीजों में थोड़ा हो सकता है, थोड़े समय के लिए थोड़ा हाथ रुके देखे, वो चीजें हो सकती है। कई सारी कंपनियों में बड़ा निवेश है, दिग्गजों में भी है, छोटी कंपनियों में भी है। मुझे नहीं लगता कि आपको ओवर एनालिसिस करना चाहिए। इंतजार करें, देखें, चीजों को आने दें, जैसी रहे वैसी देखिए। अभी ऐसा नहीं कि मेरे पास में अगर कोई स्टॉक पड़ा है जो कनाडा पेंशन फंड के पास है तो मैं बेच के निकल जाऊं। वो स्टॉक किसी पेंशन फंड ने लिया है। पेंशन फंड सबसे ज्यादा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं, वो कोई ट्रेडर, पंटर, ऑपरेटर नहीं है। एग्जैक्टली। खबर सुनते पहले बेच के भाग जाए। करेक्ट। इसलिए मुझे लगता है कि शांति से आप बैठिए, डरिए मत, कोई चिंता की बात नहीं है। आज का आज कुछ भी नहीं होने वाला है और मैं तो ये सोचता हूँ आगे भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, थोड़ी पॉलिटिकल पोजिशनिंग होती है, थोड़ी देशों की पोजिशनिंग एक दूसरे के खिलाफ होती है, अपने अपने रीजन्स होते हैं, अपने लोकल डोमेस्टिक रीजन्स हो सकते हैं, इंटरनेशनल रीजन्स हो सकते हैं, लेकिन चीजें ठीक होनी चाहिए, ये उम्मीद कर सकते हैं। तो है लोग, दिक्कत एक ही है कि बड़ा इन्वेस्टमेंट करना। बाकी रहा सवाल हमारा और कनाडा का बीच में व्यापार का, जितना हम इंपोर्ट करते हैं उतने एक्सपोर्ट करते हैं। हमारी कुछ चीजें वहां जाती है, वहां की कुछ चीजें हमारे पास आती है, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट लगभग बराबर है, उस पर ज्यादा असर नहीं है। अगर असर है तो क्या वहां के बड़े इन्वेस्टर्स इंडिया से पैसा निकालते, वो देखने वाली बात है, जो अभी आगे आने वाले समय में इसका जवाब मिलेगा। एक्चुअली वो छुट्टी थी ना कल, तो फिर काफी सारे लोग सोचने लगे ये क्या होगा, वो क्या होगा, वहां से फिर सोचना भी चाहिए। देखो, आपकी नॉलेज रहनी चाहिए। आज हम भी ये आपको बता रहे हैं तो सिर्फ नॉलेज की वजह से बता रहे हैं, ताकि आपको ध्यान रहे। कोई और आपको बोले तो आपको पता होने, हाँ मुझे पता है, देखो भाई इतना इन्वेस्टमेंट है, हाँ मुझे पता है इन कंपनी में इन्वेस्टमेंट है। नॉलेज। और कभी भगवान न करे कुछ चीजें अच्छी या खराब हो, तो अगर कल को समझो चीजें सुधर जाए तो हो सकता है और पैसा जोर से आने लगे। खराब हो तो आपको पता है कहां से निकलेगा। तो आपकी नॉलेज में रहना चाहिए। आप ध्यान में है, अलर्ट है, तो आप एक्शन ले सकते हैं। जब एक्शन लेने के टाइम आए तब नॉलेज लेने जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। नॉलेज एक्शन लेने के पहले लेनी है। रिसर्च बिफोर इन्वेस्ट। यस सर। नहीं तो तेजी के मार्केट में ही वो कहावत है ना, इन्वेस्ट नाउ इन्वेस्टिगेट लेटर। वैसा पहले पैसे लगा लो, बाद में रिसर्च करो। वो नहीं था, पहले रिसर्च कर लो, टाइम है अभी आपके पास।